नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो CET में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, तो ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो और या फिर जो अन्य कोई भी वैकेंसी हो, जैसे DT+ भी जो इसमें भी जो वैकेंसियाँ निकली हुई है। तो कहने का मतलब है कि इसके अलावा आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, क्योंकि हम आज की जो वीडियो है राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि अब जो 1986 के स्थान पर ये 2020 की जो नीति है लागू हो जाएगी। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही है। तो जो नई शिक्षा नीति है 2020 इसके बारे में सही है। नीति संसाधन तथा युक्ति के रूप में बहुभाषिकता, विद्यालय शिक्षा में अनेक भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन, आरंभिक वर्षों में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को समुन्नत करना या आरंभिक वर्षों से ही अंग्रेजी माध्यम के रूप में। तो यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 इसके बारे में जो यहाँ पर सही आंसर जो माना गया है, तो ये ऑप्शन ए को माना गया है। नीति संसाधन तथा युक्ति के रूप में बहुभाषिकता, तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या फिर व्यवहारात्मक। तो जो नई शिक्षा नीति है 2020 इसके अनुसार जो अधिगम जो होती है वो कौन सा यहाँ पर माना गया है, जो ऑप्शन सी में है। तो ये प्रयोगात्मक माना गया है। तो यहाँ पर जो इसके अनुसार जो है ये प्रयोगात्मक होना चाहिए, ऐसा माना गया है। उसके बाद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए वेधन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित या परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 ये प्रस्तावित है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। नेक्स्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। MHRD को, NCERT को, NCTE को या NIEPA को। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है ये रहेगी ऑप्शन बी, NCERT को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहन करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास को अनुकूलन करना, या विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षा के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो यहाँ पर जो है ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 इसके अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत इनमें से कौन सा है। तो जो आया है ऑप्शन सी में, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। योगात्मक आकलन, यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, या सह आकलन और समूह आकलन का समावेश। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 इसके द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट, और इसका है ऑप्शन डी वाला, सह आकलन और समूह आकलन का समावेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नव आचारिकता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों में अनुपात को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? और जो ऑप्शन डी में आया है कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए इनमें से स्तर जो होगा कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, आरंभिक, मध्य, बुनियादी और केवल 1, 2, 3 तो कौन सा है? कोट वाला क्वेश्चन है, विकथन वाला कोट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जिसमें माना गया है ऑप्शन सी को, अर्थात 1 और 3। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 इसके अनुसार प्राथमिक कक्षा के लिए इनमें से क्या स्तर होगा? तो ये आरंभिक और बुनियादी स्तर। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये बल देती है परीक्षा के लिए पढ़ना, समरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल या वैचारिक समझ पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? और ये है ऑप्शन डी, वैचारिक समझ पर। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तथ्यों के ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए या परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 ये सुझाती है क्या? जो ऑप्शन सी में है, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी है और यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हेतल के विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा उसे बोल जाए या हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर सही रहेगा? और यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन बी में है, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अगर हेतल घर में गुजराती बोलता है और इस भाषा को पढ़ने की और लिखने में इसका प्रवाह है तो उसके विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी है और वह भाषा नहीं जानती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति विद्यालय को क्या करना चाहिए? बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, अन्वेषण आधारित अधिगम या ड्रिल और अभ्यास। अधिगम के लिए आकलन या अधिगम का आकलन। तो जो नई शिक्षा नीति है 2020 किस उपागम से उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? और जो ऑप्शन बी में है, रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ। तो इसी को क्या है? बदलाव की अनुशंसा करती है। तो रटना तो कहीं पर भी जान नहीं कहा जाता है, समझ के साथ ही कहा जाता है जो लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा कौन से उपकरण या फिर विधियाँ प्रस्तावित की गई है? भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना या परियोजना। तो विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा कौन से उपकरण या फिर विधियाँ प्रस्तावित की गई हैं? जो ऑप्शन डी में आई है। तो इस अनुसार है 1, 2, 3 और 4, भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना और पोर्टफोलियो बनाना, इसके साथ परियोजना। नेक्स्ट है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन को, परीक्षा के लिए अधिगम को, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र या कागज और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण। तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? जो ऑप्शन सी में है, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश हो जाना चाहिए। योगात्मक से रचनात्मक, रचनात्मक से योगात्मक, अधिगम से रटकर याद करना, लचीले उपागम से कठोर मानकीकृत परीक्षण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप इनमें से होना चाहिए। जो ऑप्शन ए में है, योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से इनमें से कौन सा कथन एक नहीं है? एनईपी 2020 का प्रस्ताव कि मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और भूमिका निर्वहन जैसी विभिन्न विधियां और रणनीतियों का उपयोग किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक के द्वारा किए गए मूल्यांकन से अलग मूल्यांकन के अन्य मार्गों जैसे कि स्वयं मूल्यांकन तथा समूह मूल्यांकन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्तावित करती है कि छात्र के रिपोर्ट कार्ड में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र में प्रगति शामिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एक नहीं है और जो ऑप्शन बी में आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन समित होगा। रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। या रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगा और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। तो यहाँ पर देखें तो जो है इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो जो एक यहाँ पर शामिल नहीं है जो ऑप्शन डी में है, रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। तो यही जो है यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन यहाँ पर प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषीय होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। या द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन यहाँ पर प्रस्तावित है? और जो ऑप्शन सी में आया है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इनमें से किसका प्रयोग किसको प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? कंठस्थीकरण, प्रत्याशमन, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन। तो कौन सा यहाँ पर होना चाहिए? और इसका जो आया है ऑप्शन सी वाला। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। उसके बाद है इनमें से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्रस्तावित है? अन्वेषण आधारित अधिगम, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, वेधन तथा बार बार अभ्यास या चर्चा आधारित कक्षाएं। और यहाँ पर जो देखे ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो इसमें पहला अन्वेषण आधारित अधिगम, दूसरा है कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र और जो चौथा है चर्चा आधारित कक्षाएं। तो ये जो है जो नई एजुकेशन पॉलिसी नीति 2020 के द्वारा प्रस्तावित है। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित है यहाँ पर, और इनमें जो आई है ऑप्शन ए वाली। तो यहाँ पर विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि का होना, और जो नंबर 4 में है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, तो इसको शामिल किया गया है। उसके बाद है मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति द कमेटी ऑफ एवल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये नई शिक्षा नीति के विकास के लिए स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, रीना रे या श्री संजय धोत्रे। तो ये जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और यहाँ पर देखें तो है ऑप्शन ए वाला। तो ये था स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। उसके बाद है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके अनुसार वर्तमान जो +2 है 10+2 शैक्षिक मॉडल को नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो वह जो नई शैक्षिक पाठ्यक्रम जो प्रणाली है इनमें से कौन सी है? तो नई वाली अब कौन सी है? जैसे पहले हम 10+2 कह देते थे, तो अब जो यहाँ पर हो गई है जो ऑप्शन बी में आई है 5 3 3 + 4, ये इसकी हो गई है। तो पहले जिसे हम 10+2 कह देते थे 5 3 3 + 4, और ये जो क्वेश्चन है हाल ही में जो TGT के एग्ज़ाम हुए हैं इनमें भी ये आ चुका है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? कक्षा 3 4 5 या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो ये है ऑप्शन सी कक्षा 5 तक। नेक्स्ट है किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है? तो यहाँ पर देखें तो जो किस वर्ष तक ये अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है 2021, 25, 28 या 2030। तो यहाँ पर जो हम देखें तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर जो है इसमें, तो सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये है 2030। तो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जून 2017 में नवगठित ड्राफ्ट जो है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे? तो ये जो है इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन है वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, रामशंकर कुरेल या KJ अल्फोंस। और यहाँ पर देखें तो सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो ये थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। 2017 में नवगठित जो ड्राफ्ट कमेटी थी 2020 वाली, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसके अनुसार उस शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात जो ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशो जो है को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 25, 30, 40 या 50%। और यहाँ पर जो लक्ष्य है ये जो ऑप्शन डी में आया है 50% का। नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MHRD द्वारा स्थापना की मांग की गई है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्र मिशन की, उस शिक्षा आयोग की, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन सी, तो यह है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। उसके बाद है जो NEP है 2020, इसके अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती किस प्रक्रिया द्वारा होगी? साक्षात्कार, मेरिट, सुदृढ़ एवं पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी,
सुदृढ़ और जो पारदर्शी प्रक्रिया है इसके द्वारा। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य, स्वयं आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देशित या मानदंड निर्देशित परीक्षा। तो जो एनईपी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चे के मूल्यांकन के लिए, और इसमें है ऑप्शन ए समूह कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा के इस ढांचे की अनुशंसा करती है। 5 वर्ष प्राथमिक, प्लस में 3 वर्ष उच्च प्राथमिक, प्लस में 2 वर्ष माध्यमिक और प्लस में 2 वर्ष उच्च माध्यमिक, या फिर 2 वर्ष पूर्व प्राथमिक, प्लस में 5 वर्ष प्राथमिक, प्लस में 3 वर्ष उच्च प्राथमिक तथा 4 वर्ष माध्यमिक, या फिर 5 वर्ष बुनियादी, 4 वर्ष प्रारंभिक, 3 वर्ष मिडल या 4 वर्ष माध्यमिक, या 1 वर्ष प्राथमिक, 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष मिडल या 2 वर्ष उच्च प्राथमिक। और एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनमें सही आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी को माना गया है। 5, 3, 3 और 4 को 5 वर्ष बुनियादी, 3 वर्ष प्रारंभिक, 3 वर्ष मिडल और 4 वर्ष माध्यमिक को माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करे, या विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह विद्यार्थियों की प्रगति व विशेषता को प्रतिबिंबित करे। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा डी। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, या मानकीकृत और एकीरूपी हो। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है क्या? जो ऑप्शन सी में आया है, संलग्न और संदर्भित हो। उसके बाद है राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को किसके रूप में अनुमोदित करती है? त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा, अनिवार्य भाषा के रूप में, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, या द्वितीय भाषा के रूप में। तो जो एनईपी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को, और यह करती है त्रिभाषा सूत्र में। तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। उसके बाद है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 इसके अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु रटकर सीखना, या फिर परीक्षाओं के लिए सीखने पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? जो आई है ऑप्शन ए में, संकल्पनात्मक समझ। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किसके रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करेगी? सेकेंडरी, त्रिभाषा, विद्यालय शिक्षा, या विद्यालय तथा शिक्षार्थियों की पसंद। और यहाँ पर देखें तो है ऑप्शन ए वाला, तो यह है सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प का। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है? तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसको प्रस्तावित नहीं करेगी? यह सीखना कि कैसे सीखना है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी, 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, या मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसको प्रस्तावित नहीं करेगी? जो ऑप्शन ए में है 2 और 4
विषय वस्तु में बढ़ोतरी और मानकीकृत पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हत उत्साहित किया जाना चाहिए। या शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। और यहाँ पर देखें तो है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को सुधारा जा सके, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके, या फिर विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है। क्यों? और इसके लिए जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन है डी वाला, विद्यार्थियों को रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर वे बढ़े। क्योंकि जो रटकर जो सीखना है ये कभी भी जायज़ के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि रटकर सीखा हुआ कुछ समय के लिए ही रह सकता है। और वैसे तो जो है समझ के साथ अगर कोई चीज़ पढ़ी जाती है कोई बात, तो उसे ज़्यादा लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा हो, विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, उन्हें रट कर याद करने के आधार पर आंका जाए, जब एकांकी और संरचित पाठ्यचर्या का पालन किया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या फिर घर की भाषा हो। उसके बाद है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसके अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? कक्षा 2 से 3, 3, 4, 5 में, 6 से 8 में, या 9 और 10 में। तो ये जो पर्यावरण अध्ययन है इसको एक विषय के तौर पर शामिल जो किया गया है, तो ये जो यहाँ पर किया गया है जो ऑप्शन बी में आया है 3, 4 और 5 में, कहने का मतलब जो प्राथमिक जो है PRT वाले उनके लिए। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती या बहुभाषावाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी वकालत की गई है? और यहाँ पर जो की गई है ऑप्शन जो सी में है 1, 2, 3 और 4। तो इन सभी के जिसमें शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा और पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती और बहुभाषावाद। उसके बाद जो नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों को वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद्यार्थियों को समग्र आकलन प्रस्तावित करती है जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो। या फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों को ऐसे प्रगति पत्र बनाएं जिसमें उनकी अन्य विधियों से तुलना की गई हो। और यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो जो है ऑप्शन सी जो है उसको माना गया है। अब सी में क्या है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की विद्यार्थियों को समग्र आकलन प्रस्तावित करती है जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियाँ जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, इसमें भाषा शिक्षा के संबंध में क्या सही नहीं है? माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन, माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन,
निर्देश की भाषा के रूप में कक्षा 5 और संभवतः कक्षा 8 तक मातृभाषा या घर की भाषा, और बुनियादी स्तर से लेकर आगे तक निर्देश की भाषा के रूप में अंग्रेजी। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है, इसमें एक भाषा के बारे में सही नहीं है। और जो ऑप्शन डी में आया है, बुनियादी स्तर से लेकर आगे तक निर्देश की भाषा के रूप में अंग्रेजी। उसके बाद है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, बहुभाषाता को बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, यह समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 ये क्या है, और ये जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो इसमें जो यहाँ पर सही जो है ये ऑप्शन बी जो है इसको माना गया है, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, क्योंकि रुकावट नहीं हो सकता, अनावश्यक नहीं हो सकता, अवरोध नहीं हो सकता। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? सभी के लिए भाषा, बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता, त्रिभाषा सूत्र, बहुभाषा अधिगम और भाषा की सत्ता। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करेगी? बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता के रूप में। उसके बाद जो नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य हैं, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो कोट वाला क्वेश्चन कह सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर जो इनमें माना गया है जो ऑप्शन डी में आया है 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 में देख लेते हैं। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन करना। उसके बाद है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? ऐसी प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्षित किया गया हो। वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, योगात्मक एक यामी प्रगति पत्र। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में आकलन के संदर्भ में किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? और जो आया है ऑप्शन सी में 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र में। उसके बाद है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 इसमें प्रस्तावित जो समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रदर्शन को दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करना, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक एक मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन करना, विद्यार्थियों के अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। तो ये जो 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र क्या दिखाता है? और ये जो यहाँ पर दिखाना चाह रहा है जो ऑप्शन बी में है, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक भौतिक, संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक या भौतिक क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति और अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? और जो आया है यहाँ पर ऑप्शन सी में संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक। उसके बाद जो है यहाँ पर कथन और अभिकथन वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखें तो अभिकथन रहेगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 इसके अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसका कारण दिया गया है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा माना गया है?
अब यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन ए को माना गया है, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही बातें यहाँ पर सही है और आर ए का सही समर्थन कर रहा है। तो 5वीं तक जो होती है, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा देने के लिए कहा जाता है। तो इसमें बच्चा जल्दी भी सीखता है, तो दोनों ही यहाँ पर ये सही है। उसके बाद है विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा इनमें से कौन से उपकरण या विधियाँ प्रस्तावित की गई है? भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना या परियोजना। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा इनमें से कौन से उपकरण या फिर विधियाँ प्रस्तावित की गई हैं? जो ऑप्शन डी में आई है 1, 2, 3 और 4। भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना और परियोजना करना। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए या समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 ये क्या सुझाती है? और ये सुझाव देती है कि जो ऑप्शन डी में आए हैं, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ये जो 360 डिग्री जो रिपोर्ट है इसके बारे में एक सही नहीं है। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। रिपोर्ट में विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयाम की प्रगति शामिल होगी। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी या रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। तो यहाँ पर इसमें एक सही नहीं है। अब जो सही नहीं है और जो ऑप्शन डी में आया है कि रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। उसके बाद है कौन सी स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय जो नीति है 2020 इसमें प्रस्तावित है? तो कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय नीति 2020 में प्रस्तावित है? बुनियादी, प्राथमिक, प्रारंभिक या मिडिल स्तर। तो यहाँ पर इसमें एक नहीं है और जो आया है ऑप्शन बी वाला प्राथमिक स्तर। उसके बाद है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 इसके अनुसार विद्यालय शिक्षा के बुनियादी स्तर में शामिल है पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष कक्षा 1 और 2, पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष कक्षाएं 1, 2, 3, 4 और 5, प्राथमिक विद्यालय के 5 वर्ष या पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के बुनियादी स्तर जो उसमें शामिल है, जैसे इसमें 5, 3, 3, 4 ये वाला होता है 5, 3, 3, 4। तो इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है और जो ऑप्शन ए में आया है पूर्व विद्यालय में 3 वर्ष और कक्षा 1 और 2। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक के द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व-आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर इनमें कौन सा है? या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयाम की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसमें एक शामिल नहीं है और कौन सा? जो ऑप्शन बी में है जो एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। उसके बाद है जो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, विद्यार्थियों को पेपर से पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन डी में आया है स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश।
उसके बाद है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो कौन सा स्वरूप जो इसका होना चाहिए? रचनात्मक, नियमित, सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। केवल ए और बी, ए बी सी, ए बी सी डी या ए बी और डी। तो जो 2020 जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए, और इनके अनुसार जो होना चाहिए जो ऑप्शन डी में है, एक ए बी और डी। तो ए रचनात्मकता है, बी नियमित है और जो डी है शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। उसके बाद है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मक और साक्षरता को सुनिश्चित करती है। तो ये निपुण भारत का नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है इनमें कौन से वाला है, और जो ऑप्शन ए में आया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो यह जो यहाँ पर इसका पूरा नाम है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।